ये कोकोपीट नमी बनाने के लिए मिट्टी में उपयोग की जाती है पौधों में। और इसको मैंने इस शॉल को तैयार किया है, इस मिट्टी को तैयार किया है। इसमें 50% तो बगीचे की मिट्टी है और कंपोस्ट खाद 30% और 20% कोकोपीट मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको दिखाई थी जो वो कोकोपीट से तैयार है। हालांकि मैंने सुखाई थी, लेकिन मौसम थोड़ा बारिश ही है तो बारिश के मौसम में गीली गीली मिट्टी रहती है, लेकिन इसको सुखा लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है ताकि मिट्टी हल्की रहती है। ये मैंने सारे जितने भी पोट हैं ये सारे पोट मंगाए थे मीशो से, काफ़ी अच्छी रीज़नेबल रेट में पूरे के पूरे ये पोट मिले हैं। इनके अंदर पानी निकल जाए उसके लिए छेद करना इसमें अनिवार्य है। हॉल नहीं करेंगे तो पानी इसमें रुक सकता है और बीज सड़ने की संभावना हो सकती है। इसे छेद करके इसमें इस तरह के जो आपके दिए होते हैं या कोई भी मटका वटका टूटा पड़ा हो उनके टुकड़े इन छेदों को रोकने के लिए। हालांकि पानी इसमें से निकल जाएगा, नहीं तो मिट्टी भी निकलने का खतरा रहता है, तो फिर मिट्टी धीरे धीरे रिसती रहेगी तो कम होती जाएगी। इसलिए मिट्टी को रोकने के लिए मिट्टी इन छेदों में से ना बाहर निकले तो ऊपर से ये क्या बोलते हैं इसको, ठेकड़े पता नहीं कंकड़ कुछ ऐसे ही बोलो, कंकड़ ही बोलते हैं हम तो, कंकड़ों को लगा दिया जाता है। फिर अब इसके अंदर मिट्टी जो मेरी तैयार मिट्टी है वो भरेंगे। और ये जो बीज मंगाए हुए हैं, जितने गमले हैं मैंने सारे बीज हर तरह के रख दिए हैं। ये है टिंटोरिया के बीज हैं जो 4 इंच के गमले में सफिशिएंट होते हैं। अब ये 1-2 इंच बड़े हो जाएंगे, जब ये ग्रो कर लेंगे, अंकुरित हो जाएंगे, फिर इसका से ट्रांसफ़र करना अनिवार्य हो जाएगा। 10 या 12 इंच के गमलों में ये बीज बहुत सही रहते हैं, है ना। अब इस शुरू में अंकुरण करने के लिए इसको 4 इंच का गमला बहुत है, क्योंकि इसमें केयर हो जाएगी इन बीजों की। अब इस बीज को बोने के लिए हमें मिट्टी के अंदर केवल आधे इंच डुबोना है, क्योंकि ये बीज बहुत छोटे रेशों के हैं। अगर ज़्यादा नीचे दबा दिए तो ये अंकुरण नहीं कर पाएंगे और जल्दी ग्रो नहीं कर पाएंगे। इनको केवल आधा इंच हम जब मिट्टी डालेंगे, अभी मैं मिट्टी डाल रही हूँ, मिट्टी डालने की तैयारी करती हूँ। देखो मिट्टी डाल रही हूँ इन पर। मिट्टी में ये जो डलियाँ आ रही हैं इनको निकाल दो। हालांकि ये साफ़ थी, 1-2 डलियाँ रह गई है, मैंने साफ़ करके ही इसको इन मिट्टी को वो किया था। तो इसके अंदर ये डलियाँ नहीं आनी चाहिए, जरा सा भी पत्थर नहीं आना चाहिए। पहले छान लेनी चाहिए मिट्टियों को। साफ़ करने से क्या रहेगा हमारा, और थोड़े तो फिर जब ये इसमें अंकुरण हो जाएगा इसको ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है 8 से 10 इंच के गमले में। फिर और बड़े हो जाएंगे तो ज़्यादा, ये जो मेरे जितने भी हैं गहराई की जड़ों वाले भी पौधे नहीं हैं, अच्छे फूलों वाले पौधे हैं तो ज़्यादा गहराई नहीं लेते, इनकी जड़ें जल्दी नष्ट नहीं होती हैं। ये सारे के सारे ऐसे भर लें। मैंने सारे मिट्टी के पोट इस समय तैयार कर लिए हैं। ज़्यादा मिट्टी इसलिए नहीं भरी क्योंकि पानी डालने के लिए भी थोड़ा सा स्पेस चाहिए, एक इंच का, और ऊपर से थोड़ी सी कोकोपीट भी डालेंगे हम। ये फ्लावर के लिए मैंने ये पोट लिए हैं अभी शुरुआती तौर पे। जब 4-4 इंच बड़े हो जाएंगे तो मैं इसको दूसरे गमले में शिफ्ट कर दूँगी। और ये 2 गमले मेरे अभी शिमला मिर्च को बोने के लिए, पौधे बोने के लिए, और एक ये हरी मिर्च, ये दोनों बोने के लिए मैंने 2 गमले इसके लिए लिए हैं। ये सारे फ्लावर पॉट बोने के लिए हैं। तो जब ये थोड़े से 2 इंच 4 इंच की ये शिमला मिर्च का पौधे हो जाएंगे तो मैं इसके भी 10-12 इंच के पौधे में या 18 इंच के पौधे में ट्रांसफ़र कर दूँगी, जितना बड़ा हो सके उतने पौधे में, क्योंकि इनकी जड़ें थोड़ी सी जाएंगी तो इसलिए थोड़ा बड़ा पौधा होना अनिवार्य है। जैसे जैसे हमें लगे कि जड़ें ज़्यादा फैल रही हैं तो ट्रांसफ़र कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो केवल ये टेरिस ही है और टेरिस पे तो ये गमलों का ही उपयोग किया जा सकता है, कच्ची मिट्टी मेरे पास नहीं है और मैं टेरिस पे ज़्यादा वज़न भी नहीं डाल सकती, तो इसलिए ये हल्की मिट्टी करने के लिए कोकोपीट बहुत अच्छी खाद है। अब इसके अंदर मैं पहले हरी मिर्ची वाले और हरी मिर्ची के जो बीज हैं उनको भी हम 4-4 इंच की 1-1 इंच की दूरी पर बोएंगे। ये हरी मिर्च के बीज हैं, देखते हैं कितने आते हैं। एक वैसे तो 2-4 बीज ही बोते हैं, लेकिन मैं तो देख रही हूँ कुछ सड़ते भी हैं। 4-4 इंच, 1-1 इंच की, आधा इंच ही इसको बोना है। कम से कम 1-1 इंच की दूरी।
फिर इनको हाथ से दबा के ऊपर से कोकोपीट डाल देंगे। सभी पौधों में हम ऐसे ही करेंगे। अभी इनको हाथ से दबा देंगे, जितने तैयार होते हैं सही है। सारे बीज एक बार दबाने ज़रूरी हैं ताकि ये ढक जाएं थोड़े से। इन बीजों को दबा दें। ये हमारी हरी मिर्च के हैं। जब इसमें से अंकुरण हो जाएगा तो इसको ट्रांसफ़र कर देंगे बड़े पौधे में। अभी तो अंकुरण के लिए हम इन बीजों को एक के ऊपर एक बीज ना आए। मैंने सारे दबा दिए हैं हरी मिर्ची के। अब इस पे हल्की सी कोकोपीट का छिड़काव कर दो, जिससे इसको नमी मिलती रहे इन बीजों को, और बाहर निकलने में भी परेशानी ना हो। अब मुझे तो इतना ज़्यादा नहीं है, मेरा तो पहला एक्सपीरियंस है। देखती हूँ कि इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है। मैं तो ये जानती हूँ, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेहनत करिए, फल की इच्छा मत करिए। इनका छिड़काव भी बता देती हूँ मुझे। अब इसमें कर दीजिए कोकोपीट करके। ये हमारा पौधा तैयार है। अब इसको पॉली पैक करके हम रख देंगे और देखते हैं अंकुरण कितने दिन में निकलता है इसका। बस नमी। ये हरी मिर्ची का हमारा तैयार हो चुका है पोट। अब इसको याद रखने के लिए, हालांकि हमें तो जब वो निकलेंगी इसमें तो पता चल जाएगा, लेकिन अपन को याद रखने के लिए हरी मिर्ची का है ये, क्योंकि इसी कलर का मेरा दूसरा शिमला मिर्ची का भी होगा तो शायद मैं भूल जाऊँ ये शिमला मिर्ची का है या किसका है। तो मैं यहाँ पर टेप से इसमें चिपका दूँगी। अभी तो फ़िलहाल टेप मेरे पास इस समय अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं इसको पॉलीथीन सहित यहाँ पर लगा रही हूँ, जिससे मेरे को याद रहे ये हरी मिर्च का मैंने इसमें पोट लगाया था। फिर मैं टेप से इसको लगा दूँगी साइड में या कहीं भी लगा दूँगी। सॉइल और कोकोपीट और खाद की मिट्टी तैयार है और मैं ये पौधे में भर चुकी हूँ, है ना। अब ये जो शिमला मिर्च के बीज हैं इस पोट में मैं दबाऊँगी। केवल आधा इंच ही दबाने, क्योंकि छोटे छोटे बीज होते हैं। ये छोटा है इसलिए आधे इंच की दूरी पे किए हैं। जब ये उग जाएंगे, कुछ इसमें से बीज सड़ भी जाते हैं, कुछ उगते हैं, तो इस कारण जो सही होंगे उस बीज को हम बड़े वाले गमलों में कर देंगे। लेकिन इनका दबाना ज़रूरी है, हल्का हल्का दबा के इनको थोड़ा थोड़ा दबाना है, ज़्यादा नहीं दबाना। ऊपर से इसमें कोकोपीट डाल देनी है जिससे अंकुरण जल्दी हो। ज़्यादा दबा देंगे तो ये सड़ सकते हैं पानी के अंदर, क्योंकि हम पानी देंगे इसमें तो ये सड़ भी सकते हैं। हल्का सा दबा दिया, ये बिल्कुल हल्का हल्का, ताकि हिले नहीं। पानी में भी सेट करना है अभी इनको। बीज दबने के बाद हल्की सी कोकोपीट की को बुरक देंगे, जिससे नमी बनी रहे। ये थोड़ा सा पानी इसमें छिड़काव कर देंगे, जिससे जो बीज हैं वो अच्छी तरह दब जाएं मिट्टी में। अगर नहीं करेंगे तो बीज दब नहीं पाएंगे। और ज़्यादा नहीं करना, बस हल्का सा नमी रहे। और इसी चीज़ का ध्यान रखना है, जब तक मिट्टी सूखे नहीं, जब तक इसमें छिड़काव नहीं करना, जब तक अंकुरण इसमें निकलना चाहिए। इन सारे बीजों को भी अभी मैंने जिस तरह से अभी मैंने वेजिटेबल वो लगाई है, शिमला मिर्ची और क्या कहते हैं, शिमला मिर्ची और हरी मिर्ची का पौधा उगा के आपको पूरी प्रक्रिया बताई है, उसी सेम विधि से ये सारे फ्लावर पॉट में फ्लावर उगाने हैं। और जब ये हो जाएंगे तो मैं फिर मिलती हूँ आपसे इनको लगाने के लिए। धनिया का फ्लावर के बीज हैं, देखिए कैसे पंखों जैसे हैं। 2 मिनट में हल्की सी हवा आए तो ये उड़ जाएं। हो गए हैं इस समय सारे पोट। ये हमने 2 तो वेजिटेबल के लगाए थे, एक शिमला मिर्च का और एक हरी मिर्च का, है ना। अब जब ये बड़े बड़े हो जाएंगे, मैंने तुम्हें बताया था, तो उसको बड़े वाले गमले में ट्रांसफ़र कर देंगे। और ये हमारे सारे फूलों के, हमारे 8 के 8 ये पोट हैं, ये फूलों के पूरे रेडी हो चुके हैं। मैंने कोकोपीट भी बुरक दिया और हल्का सा पानी बुरकना इसलिए ज़रूरी है कि ताकि इसमें बीज सेट हो जाए। अब इसमें एक काम और करना है, नमी बनाने के लिए, गरमास के लिए ये पॉली पैक कटिंग करके इनको ढक देनी है। लेकिन इसको हमेशा नहीं ढकना, थोड़ी हवा भी देनी है, जिससे सड़े नहीं बीज, फंगस ना पड़ जाए इसके अंदर। और
ये भी ध्यान रखना है जब आप मिट्टी बनाओ, कोकोपीट, वैसे तो पाउडर भी आते हैं फंगस को रोकने के, लेकिन अपन हल्दी डाल दें ना, तो हल्दी डालने से क्या होता है, मिट्टी के अंदर फंगस नहीं पड़ती है, मिट्टी सड़ती नहीं है, सॉरी जो इसके अंदर बीज डालें वो सड़ते नहीं है। अब ये हमारी प्रोसेसिंग पूरी हो गई है, पूरी विधि हो गई है। जब ये थोड़े थोड़े बड़े होंगे तो मैं आपको दोबारा वीडियो दिखाऊंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।